वो मल्टीनेशनल में ग्लोबली CEO हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही और हमें VPN लगाना पड़ा है अपने व्हाट्सएप के लिए। आज आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। हज़ारों लोग कराची में, पाकिस्तान में, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं आपके इंटरनेट से। पाकिस्तान में हर लोग ये कह रहे हैं, हर बंदा ये कह रहा है मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझ पे महंगाई का जुल्म हो रहा है, सोशली जुल्म हो रहा है, इकोनॉमिकली जुल्म हो रहा है। हमें शायद ये पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, हमें ये नहीं पता पारा चिनार में क्या हुआ, हमें ये नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है। इन सबको छोड़ दें, हमें ये भी नहीं पता कि इस वक्त कराची में क्या हो रहा है। हर कोई अपने अपने लेवल पे जुल्म सह रहा है। पारा चिनार वाले कहेंगे हमारे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हम कहेंगे नहीं यार मेरे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बलूचिस्तान वाले कहेंगे हमारे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपकी एक और कैंपेन है जो कि 100 रुपीज़ कैंपेन है। सुनने में तो ये काफ़ी छोटी कैंपेन लगती है, लेकिन आपका इसमें इनिशिएटिव क्या है? जैसे एक 100 रुपये में हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे एक बंदा अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये का होता है बाहर। एक 100 रुपये से हमारे मेडिकल पे 2 लोगों को ट्रीटमेंट मिल सकता है, जो कि बाहर 1500 से 2000 का होता है, यानी 2 लोगों का 3000 का। हम वो सिर्फ 100 रुपये में कर सकते हैं। इसके अलावा 100 रुपये में आई का चेकअप हो सकता है। आपका एक स्कूल अभी बना है बलूचिस्तान में, हीरोइक्स स्कूल। कितने आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं? क्या ये मुफ्त है या आप इसके कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं? जो हीरोइक स्कूल है ना, वो हमाद फाउंडेशन का मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़बरदस्त और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट। बच्चों को ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम भी दी जा रही है। अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है जो कि आपने अपने सवाल में भी बता दिया, यूनाइट। क्यों इन लोग नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान यूनाइट हो? उसकी रीज़न ही ये है ना कि अगर हम यूनाइट हो गए तो हम सब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। एक और ख़ुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद फ़ारूकी। आज हमारे साथ है हमाद फाउंडेशन। हमने देखा है कि काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन आपसे कुछ सवालात ये करने हैं कि जैसे अभी पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां फेस आई हैं, लोग उससे बहुत मुतासिर भी हुए हैं। वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक कराची वर्ल्ड वाइड 3रे नंबर पर है और लाहौर पहले नंबर पर। तो हमाद फाउंडेशन इसके लिए क्या काम कर रही है? क्या सिर्फ ये कराची तक महदूद है या लाहौर में भी कुछ काम इसमें किया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह की है कि जो हम अच्छे कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो जितनी भी कार्बन एमिशन करते हैं उसका जो रिज़ल्ट होता है वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो सारा उस जो हमारी लोकेशन की वजह से हमारी ग्लेशियर्स पिघलते हैं। जब हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं सारा हमारे सी लेवल राइज़ होता है। जब सी लेवल राइज़ होता है सारे लोग फोर्स होते हैं कि वो माइग्रेशन करें। जब वो माइग्रेशन करते हैं तो वो इवेंचुअली अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं, जिसमें कराची, लाहौर है, इस्लामाबाद है। उन अर्बन एरियाज़ की कोई सिटी प्लानिंग नहीं है। वहाँ की जो भी लोकल उनके पास में म्यूनिसिपैलिटी है या DMCA, KMCA कराची में, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि हमने अगर मसलन हमारे पास इतने हज़ार इतने लाख लोग आ रहे हैं तो हमने उसको किस तरह कंपनसेट करना। कराची में नॉर्मली आप देखते होंगे कि यार एक बिल्डिंग बनी हुई है, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले वहाँ एक बंगला था। एक बंगले में कितने मैक्सिमम 8-10 लोग रहते थे। अब वहाँ उसके ऊपर जब बिल्डिंग बन गई है तो उसमें 100 सैकड़ों लोग आ गए, 400-500-600 लोग आ गए। सो वो सारा वही पानी कंज्यूम करेंगे, वही गैस उनको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी उनको एक्स्ट्रा चाहिए। फिर आपको पता है टेक्नोलॉजी में कितनी एडवांसमेंट हो गई है, तो उनको गैजेट्स उनके सारे चार्ज होने के लिए चाहिए। सो इवेंचुअली जब ये हमारा क्लाइमेट चेंज होता है तो ये सफ़र उससे हमारे लोग ही करते हैं। अब जैसे लाहौर में आपने देखा कि स्मॉग आ गई है, कराची में बुरा हाल है। आप मास्क बगैर मास्क के आप कराची में निकल ही नहीं सकते। अगर आप जाते हैं सफ़र करने तो आप देखें आपके सारे कपड़े मट्टी वाले हो जाते हैं। 2 मिनट में आपके धुआं, मट्टी, धूल। और लाहौर में तो इससे भी बुरा हाल है। वहाँ अक्सर मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भाई आप KN95 के बगैर आप निकल ही नहीं सकते, आपका गला दर्द करने लगता है, आंखें जलन करने लगती हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? बात यहाँ आती है ना। इसका सल्यूशन सबसे जो छोटे लेवल पे हम कर सकते हैं, जो फ़ौरन हम कर सकते हैं, वो है प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके लिए हमाद फाउंडेशन ने अपनी एक कैंपेन लॉन्च की है, 1 मिलियन प्लांट्स कैंपेन, जो हमने मार्च में लॉन्च की थी 2024 में, और आज हम दिसंबर में खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़ारों प्लांट्स लगा चुके हैं।
डिफरेंट एरियाज़ में लगाए हैं, डिफरेंट सिटीज़ में लगाए हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान हमने लगाने की कोशिश की है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को जोड़ा, वॉलंटियर्स को जोड़ा, गली मोहल्ले की सतह पे गए और हमने डिफरेंट एनजीओज़ के साथ, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ हमने कोलैबोरेशंस किए, कोई हमने अच्छी खासी, उसमें हमने हज़ारों प्लांट्स लगाए हैं। और अब जो है वो प्लांट्स का सीज़न ऑलमोस्ट जा चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। जब हम इसको नेक्स्ट ईयर में जब हम कंटिन्यू करेंगे, जब आपका सर्दियाँ जाएंगी अगले साल मार्च अप्रैल में, हम कोशिश करेंगे कि हम इसको और अच्छे लेवल पे लॉन्च करें। और मीनवाइल हम ये कोशिश करेंगे जो प्लांट्स हमने लगाए हैं उसकी हम उसको देखभाल करें। देखिए, हम अपने लेवल पे हमारा फाउंडेशन सिर्फ प्लांटेशन ही कर सकती है। अब प्लास्टिक का यूज़ बैन होना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवा सकती है, हाइब्रिड गाड़ियों को सपोर्ट करना बजट में, और बहुत सारी हम बात कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट की सतह पे काम हो सकता है, वो मेरे और आपके हाथ में नहीं। जो हमारे हाथ में हम उसको लेकर चलें, बाकी उसका रिजल्ट हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो आपकी कैंपेन है जैसे प्लांटेशन कैंपेन, इसमें हम्माद फाउंडेशन के नुमाइंदे काम करते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ दिनों में देखा, और हो सकता है ये मसला दोबारा हो, इंटरनेट ब्लॉकेज का। तो इससे फिर क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपके नुमाइंदों को और आम लोगों को भी, और फिर इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई हल जो कि आप अपने नुमाइंदों के लिए करते हो ताकि आपकी ये प्लांटेशन ड्राइव या जो भी आपकी कैंपेन्स वगैरह हैं उनमें कोई खलल ना आए? तो देखिए, इंटरनेट जब मैं और आज आप बात कर रहे हैं ना 2024 में, इंटरनेट एक बेसिक नीड बन चुका है। आज से शायद 5-10 साल पहले इंटरनेट एक वांट हुआ करता था, लग्जरी में आता था, अच्छा आपके घर में इंटरनेट है, वाह भाई। इंटरनेट अब एक बेसिक नीड बन चुकी है। अगर आज आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते। हज़ारों लोग कराची में, पाकिस्तान में, जो कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं आपके इंटरनेट से। आपके फूड पांडा वाले, आपके बाइकिया वाले, आपके जो दूसरे ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज वाले, उनका सारा घर ही इंटरनेट के थ्रू चलता है। हमाद फाउंडेशन की भी जो अगर मैं बताऊं तो हमारे 33 स्टाफ मेंबर्स हैं, जिनमें से शायद 16 या 17 डायरेक्टली इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं। कोई एडिटिंग कर रहा होता है, कोई जैसे ये पॉडकास्ट अभी आप जाएंगे वो एडिट होगा, फिर जो हमारा सोशल मीडिया मैनेजर है वो उसका इंटरनेट से ताल्लुक़ है, फिर जो एक लड़का हमारा फाइनेंस डेटा एंट्री करता है उसका इंटरनेट से ताल्लुक़ है, हमारे जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं स्कूल के उसका जो रिसेप्शन है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो इंटरनेट के बगैर आज की दुनिया पॉसिबल नहीं है। तो बजाय इसके हमारी गवर्नमेंट हमें इंसेंटिवाइज़ करे कि मतलब आपको चलें हम सपोर्ट करते हैं आप इंटरनेट पे काम करें, हमें मज़ीद जो है वो अंधेरी में मज़ीद पीछे की सदियों में धकेला जा रहा है। क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको अगर आप देखें तो वो उसके जो टॉप आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो मल्टीनेशनल में ग्लोबली सीईओ हैं, गूगल का सीईओ, और बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज होगी काफ़ी हद तक उसमें वहाँ पे हमारे इंडियंस आ चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही और हमें वीपीएन लगाना पड़ा है अपने व्हाट्सएप के लिए। पहले हम ये डिमांड कर रहे होते थे ना कि यार पेपैल आ जाए हमारे पास, उस पर हमारी पेमेंट गेटवे इजी हो जाए। तो अब तो मैं और आप आज शायद ये उस बेसिक इंटरनेट की हमें भीख मांगनी पड़ी कि यार सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाए, हम आपसे ना 5G मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, हमें सिर्फ आप 3G 4G ही दे दें ताकि हमारा काम तो ना रुक सके। अगर जो इंटरनेट चल भी रहा है उसमें भी व्हाट्सएप में तस्वीरें लोड नहीं हो रही, इंस्टाग्राम सही नहीं चल रहा, टिकटॉक सही नहीं चल रहा, ट्विटर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा जो कि पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल साल होने वाला है, साल से बैन पड़ा हुआ है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर ट्विटर ही चलाते हैं। तो आपका दुनिया में क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि पाकिस्तान वो मुल्क है, जब आप किसी से ये हुकूमत कहती है ना कि यार आप आएँ हमारे पास इन्वेस्ट करें, तो मैं तो ये सोचूंगा ना यार मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, मैं क्यों आऊँ पाकिस्तान। इन्होंने तो ट्विटर ही बंद किया हुआ है, ट्विटर तो चलाता ही पढ़ा लिखा आदमी है, वही बंद हो जाएगा तो आपका ग्लोबली इम्पैक्ट क्या जा रहा है। आपको तो लोग मतलब किस नज़रों से देख रहे होंगे कि यार ये इतने मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट बंद कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने अभी तालीम के मुतालिक बात की, आपका एक स्कूल अभी बना है बलूचिस्तान में, हीरोइक्स स्कूल, तो उसमें आप तालीम के मुतालिक क्या शऊर बेदार कर रहे हैं इस कौम में, और ये कितने आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं? क्या ये मुफ्त है या आप इसके कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं, और इसमें क्या ऐसी कोई खुसूसियत है जो कि आप कह रहे हैं कि हम अगर मुफ्त तालीम दे रहे हैं तो हम इतने अच्छे लेवल पे इसको दे सकते हैं ताकि हमारे बच्चे आगे जाके कॉम्पिटिटिव बन सकें? देखिए, जो हीरोइक स्कूल है ना वो हमाद फाउंडेशन का मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़बरदस्त और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ
बच्चों को ना सिर्फ दुनियावी तालीम बल्कि दीनी तालीम भी दी जा रही है। जो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था ना कि एक मदरसा मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के सामने बात नहीं कर सकता, और जो एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है वो उर्दू मीडियम के सामने जो है ना अपने आप को सुपीरियर समझता है। तो हमने ये कैटेगरी को सबसे पहले तो ख़त्म किया। जो पाकिस्तान के 3 तालीमी निज़ाम थे, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और मदरसा मीडियम, तो हमने सबको एक छत के नीचे लेकर आए हैं। और ये एक स्कूल एक मॉडल है पूरे पाकिस्तान के लिए। अगर कोई भी इस मॉडल को कॉपी करना चाहता है, और हमसे अच्छे स्कूल हैं ज़ाहिर है, बट हमने भी एक कोशिश की है छोटी सी। उसमें वहाँ हम बच्चों को 3 टाइम का खाना, वहाँ रिहाइश, उसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स और डिफरेंट हम उनकी बेस बना रहे हैं। वंस उनकी बेस बन जाएगी, हमने ये प्लान किया हुआ है कि हमने उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और दूसरे जो है ना उनको कोर्सेज करवाने। उसके बाद हम उनको स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो कोई लकीर के फ़कीर ना बन जाए। हम उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि वो कल को एक माशरे के इज़्ज़तदार शहरी बन सकें। और जो हमाद फाउंडेशन का मिशन है ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान बाय 2050, उसके हीरोज़ हमने इसी स्कूल से निकालने, इसलिए इस स्कूल का नाम है हीरोइक्स स्कूल। और डेली समझ लें यहाँ पे विद छोटी बच्चियाँ और बच्चे 200 प्लस बच्चे हम लोग यहाँ पे अपने हीरोइक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर लोगों का सपोर्ट हमें इसी तरह रहा तो ये 200 से हम तादाद बढ़ा के 400 करेंगे, क्योंकि ये रेगुलरली वहाँ पे एडमिशन्स आ रहे होते हैं, बट हमारी कैपेसिटी फुल हो गई है, इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, आपकी एक और कैंपेन है जो कि 100 रुपीज़ कैंपेन है। सुनने में तो ये काफ़ी छोटी कैंपेन लगती है, लेकिन आपका इसमें इनिशिएटिव क्या था, या आप इसका एक गोल क्या देखते हैं, आपकी एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन क्या थी कि मैं अगर एक 100 रुपीज़ कैंपेन, अगर कोई बंदा 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हमाद फाउंडेशन में, तो फिर वो कैसे इस माशरे में अपना हक अदा कर रहा है, और कैसे हम इस पूरे निज़ाम को सही कर सकते हैं इस कैंपेन से? देखिए, हमारी 100 रुपीज़ कैंपेन है, उसका स्लोगन है 100 रुपये की 100 खुशियाँ। क्योंकि हमने जो प्लानिंग की है, अगर मैं आपको बस शेयर करूं, तो कोई मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को बदलना, कोई मुश्किल नहीं है किसी की ज़िंदगी में 100 खुशियाँ लेकर आना। आप अगर 100 रुपये हमाद फाउंडेशन को देंगे तो आपके 100 रुपयों से 100 लोगों की ज़िंदगियों में 100 खुशियाँ आ सकती हैं। वो कैसे आ सकती हैं मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपके लिए वो 100 रुपये कोई अहमियत नहीं रखते, मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। हम चाय के होटल पे, रेस्टोरेंट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, 100 हज़ारों रुपये हम खर्च कर देते हैं। 100 रुपये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन यही 100 रुपये अगर बहुत सारे लोगों के जुड़ जाएं तो ये हज़ारों रुपये बन जाते हैं, और उस हज़ारों रुपयों से कई लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं। जैसे एक 100 रुपये में हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे एक बंदा अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपये का होता है बाहर। एक 100 रुपये से हमारे मेडिकल पे 2 लोगों को ट्रीटमेंट मिल सकता है, जो कि बाहर 1500 से 2000 का होता है, यानी 2 लोगों का 3000 का। हम वो सिर्फ 100 रुपये में कर सकते हैं। इसके अलावा 100 रुपये में आई का चेकअप हो सकता है। ये वही आई का चेकअप है जो कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं जस्ट आई का चेकअप करवा के आया हूँ, और वो मैंने, हमारा प्राइवेट भी एक होता है उसमें तो 500 का हुआ है, बट यही बाहर समझ लें 500, 1000, 1500 इस तरह होता है। तो यही 100 रुपये से आपका वो हो सकता है। 100 रुपये से एक खातून को औरंगी टाउन में हमारे वो वोकेशनल कोर्स मिल सकता है जो कि उसकी आगे जाके एक बुनियाद बन सकती है और उसके लिए एक फ़ाइनेंशियल इनकम का ज़रिया बन सकता है। 100 रुपये से एक बच्चे के हाथ में किताब आ सकती है हमारे बलूचिस्तान के स्कूल में। 100 रुपये से इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ 100 रुपये से ज़िंदगियाँ लोगों की बदल सकती है। और लोग कहते हैं यार 100 रुपये में हम आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, हम तो किसी को जानते भी नहीं हैं। आपके वालिद, आपकी अम्मी, आपके भाई, आपके बहन, ये सब अलग अलग यूनिट हैं। आप अपने घर से ही 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। उसके अलावा आपके कज़न हैं, आपके दोस्त होंगे। सो हर वो शख्स जो ये मेरी बात सुन रहा है वो इस कैंपेन में हमारा एम्बेसडर है, और वो ना सिर्फ 100 बल्कि अपने आसपास ये कैंपेन चला के 100 रुपये करके कई हज़ार रुपये हमें जमा करवा सकता है। और इस कैंपेन की अच्छी बात पता है क्या है कि इसके अंदर एक फ़ाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है। हर महीने हमारी फाइनेंस टीम एक डेटा पब्लिश करती है जिसमें ये लिखा होता है कि इस मंथ हमने कितने 100 रुपये की ट्रांजैक्शन रिसीव की, और वो 100 रुपये से कितनी अमाउंट जमा हुई, और वो इवन 100 रुपये कहाँ लगे। जैसे अक्टूबर के अंदर हमने 17,000 रुपये जमा किए 100 रुपीज़ कैंपेन में, 100 रुपये करके सिर्फ। और यही 100 रुपये हमने अपने मेडिकल की दवाई में लगाए, जो कि दवाई एक आम आदमी को बाहर हज़ारों रुपए की मिलती है, हम यहाँ उनको फ्री देते हैं। और ये इसकी कैंपेन की अच्छी बात ये है कि इस 100 रुपये को कोई भी दे सकता है।
आपकी अगर 10,000 रुपये 20,000 भी सैलरी है ना, आप 100 रुपये डोनेट कर सकते हैं। आपकी अगर लाख रुपए सैलरी है तो भी आप 100 रुपये दे सकते हैं। तो 100 रुपये देते हुए किसी को ये महसूस नहीं होता कि यार मेरी जेब से कुछ बड़ा अमाउंट जा रहा है। बट ये जब एक यूनिटी आती है, एक इसके कलेक्टिव जब ये जमा होता है, तो 100 रुपये की एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है और वो आपको पता है ना कि बरकत हो जाती है। तो जब बहुत सारे लोगों के 100 रुपये जुड़ते हैं, उनकी नीयत इनफैक्ट यूनाइट होती है, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आती है ये 100 रुपये की कैंपेन। चाहिए तो आपकी बात बिल्कुल हक पे है कि यूनिटी इज़ पावर। अब इसी पे एक और सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में हर लोग ये कह रहे हैं, हर बंदा ये कह रहा है मुझ पे जुल्म हो रहा है, मुझ पे महंगाई का जुल्म हो रहा है, सोशली जुल्म हो रहा है, इकोनॉमिकली जुल्म हो रहा है। अभी KPK में एक इंसिडेंट हो रहा है जिसमें इतनी ज़्यादा फुटेज नहीं मिल रही लोगों को, तो क्या आप उनको माइनॉरिटी समझते हैं इसलिए हुकूमत हमारी या हमारे जो सोशल ब्लॉगर्स हैं इसलिए उनको कवरेज नहीं दे रहे, या फिर उसका फिर क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? हमें फिर ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं जो कि माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के लिए भी जो कि हो रहा है, उनका फिर हमें ये जो जुल्म है ये कैसे रोकना चाहिए? और इसमें अगर मैं फाउंडेशन या जो तंजीमें चल रही हैं इनका क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, इनका जो जितनी भी NGOs होती हैं ना, इनका किरदार बड़ा अहम हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में। क्यों? ये एज अ प्रेशर ग्रुप एक्ट करती हैं कि जो किसी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो वो NGOs की, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की, एम्बेसडर्स की, इन्फ्लुएंसर्स की, जो क्रिएटर्स अपने आप को कहलाते हैं, हमारे तो 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हम ये कर लेते हैं और हमारी एक वीडियो पे इतने लाइक्स आ जाते हैं और फलाना हो जाता है। तो उन सब की ये जिम्मेदारी है कि आपने जो किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी। इस्लाम के 3 दर्जे ना, अगर आप किसी को बुराई हाथ से रोकें, हाथ से नहीं मुंह से रोकें, मुंह से नहीं तो दिल में बुरा समझें। सो अब इसका मसला यहाँ आता है कि हम शायद उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते। हमें शायद ये पता ही नहीं है कि इस्लामाबाद में क्या हुआ, हमें ये नहीं पता पारा चिनार में क्या हुआ, हमें ये नहीं पता बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है। इन सबको छोड़ दें, हमें ये भी नहीं पता कि इस वक्त कराची में क्या हो रहा है। हर कोई अपने अपने लेवल पे जुल्म सह रहा है। पारा चिनार वाले कहेंगे हमारे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हम कहेंगे नहीं यार मेरे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसके बलूचिस्तान वाले कहेंगे हमारे साथ ज़्यादा जुल्म हो रहा है यार, और तो किसी के साथ हो ही नहीं रहा। इस्लामाबाद में जो अभी हुआ वो कहेंगे हमारे साथ सबसे बड़ा जुल्म हुआ। सबके साथ जुल्म हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन किसी को आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कैटेगरी जुल्म की ज़्यादा है, आपकी कैटेगरी कम है, क्योंकि जुल्म सबके लिए वो उतना ही अल्लाह देता है ना कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। अब कराची में लोग कहते हैं यार क्या है, सही चल रहा है सब। आप कराची में ज़रा निकले तो सही, एक सफ़ेद पोश आदमी, सबसे बड़ा जुल्म इससे ज़्यादा क्या होगा कि वो घर से निकलता है, अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकता, खड्डे में फंसता है, ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोकता है, ऑफिस जाएगा तो बॉस की गालियां भी सुनेगा, फिर डकैती भी हो जाएगी उससे, घर में जाएगा तो लाइट नहीं है, गैस भी नहीं है, और उसके घर के अलग मसले हैं, महंगाई हो रही है, सुबह बाइक में पेट्रोल डलाने जाएगा तो पेट्रोल बढ़ा हुआ होगा। तो हर कोई पाकिस्तान में जुल्म सह रहा है अपने अपने लेवल के हिसाब से। बट लोगों को ये लग रहा है कि जुल्म सिर्फ वही है जो हमारे साथ हो रहा है। अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है जो कि आपने अपने सवाल में भी बता दिया, यूनाइट। अगर जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, हम फ़िरका वारियत में, हम रिलीजन में, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, हम दूसरी चीज़ सोशल स्टेटस में हम अगर बटे रहेंगे ना, ये मसाइल पाकिस्तान के कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। 75 साल हमने इसी तरह गुजारे, अगले 75-100 साल हम गुजार देंगे, इन मसाइल का हल नहीं निकलेगा। इन मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा। क्यों लोग नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान यूनाइट हो? उसकी रीज़न ही ये है ना कि अगर हम यूनाइट हो गए तो हम सब जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। अब हम ये सोचते हैं यार अभी तो वो उसको परेशानी है ना, हम क्यों बोले? तो यहीं से आपकी माशरती बुराई शुरू हो जाती है कि आप उस वक्त आवाज़ नहीं उठाते जब आपका भाई को तकलीफ़ हो रही होती है, जब आपके पड़ोसी को तकलीफ़ हो रही होती है। हम उस वक्त का वेट करते हैं कि जब आग हमारे घर की दहलीज तक आएगी। सो इसका एक ही सलूशन है, यूनाइट होना पड़ेगा। इस परचम के साए तले हम एक हैं, वो सिर्फ कहने को है, हम हैं नहीं, हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में बटे हुए। सो मुझे लगता है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा और ये राइट टाइम है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं आ गया कि पानी सर से गुजर गया है। मुझे लग रहा है ये बेस्ट टाइम है। अगर हम यूनाइट हो गए तो हम उन लोगों को शिकस्त दे सकते हैं जो कि पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आपकी कैंपेन है, प्लांटेशन ड्राइव है, आपने बलूचिस्तान में एक अच्छा इकदाम किया, स्कूल बनाया, और जो ये यूनिटी वाली चीज़ है वो हम में इंशाल्लाह पैदा हो और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।